वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। वर्क भी हार्ड करना है, देन ड्रीम जो होना चाहिए वो भी बड़ा होना चाहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट नेवर गिव अप। वर्क हार्ड के साथ हमको बड़ा सपना देखना है, और किसी भी वर्क को करने के साथ डोंट गिव अप, उसको गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी नहीं छोड़नी है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने क्लास 10 की चैप्टर वाइज वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन हम आज जानने वाला है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे आपको अप्रोक्सीमेट 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एग्जाम में। तो हम इसमें कॉन्सेप्चुअल, हमने जो सीरीज स्टार्ट किया अभी क्लास 10 में, वो सिर्फ है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज। आप सभी चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, और आपको क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो जस्ट हम आपको फिर से स्टार्टिंग से क्वेश्चन वाइज वीडियोज लेकर आएंगे। तो चलिए आज जानते हैं कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ये होता है ऑलवेज सीक्वेंस में होगा। क्या होगा? सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंस होती क्या है, एंड देन जानेंगे हम लोग प्रोग्रेशन होता क्या है। प्रोग्रेशन, तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है कि कोई भी अगर नंबर है एक सीक्वेंस में होता है। एक एग्जांपल 2, 3, 5, 8, 12 ये नंबर है हमारा। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। तो एक सीक्वेंस बता रहा है कि फर्स्ट 1 है, सेकेंड में थर्ड 2 है, थर्ड एंड फोर्थ 1 ऐड हो रहा है। एक सीक्वेंस है। फिर नेक्स्ट क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 इसमें भी एक सीक्वेंस है। ऑलवेज कितना हो रहा है, 2 2 का सम हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। ये हमारा एक सीक्वेंस है, और ये प्रोग्रेशन आगे तक कितनी देर तक जाती है, कहां तक जाती है, और ये प्रोग्रेशन चलते रहता है। सीक्वेंस वाइज प्रोग्रेस होती रहती है, इसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मींस सभी हमारे जो होगा मैथमेटिकल अरिथमेटिक में होगी, एंड प्रोग्रेशन उसकी प्रोग्रेस होती रहेगी सीक्वेंस वाइज। इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसमें हम आज देखने क्या वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इसमें हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इट मींस एपी में कौन हो सकता है। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज एपी। एपी में कौन कौन हो सकता है। सीक्वेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एपी ही कौन होगा। तो एपी ऑलवेज कौन होता है, 2, 4, 6, 8, 10। जब भी इस तरीके से दिया जाए और उसमें डिफरेंट हमेशा सेम आए, डिफरेंट क्या होना चाहिए, ऑलवेज सेम, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो डी इज ऑलवेज इक्वल ऑल पार्टिकल। एक एग्जांपल, ऑल 2 के बीच हमेशा डी इक्वल होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, वही हमारे एपी में आएगा। तो एक हमारा एपी में होना, एपी में कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखिए दोनों के बीच डिफरेंस सेम है, उनको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, देन इसको डिनोट करेंगे डी से। अब फर्स्ट टर्म हमारा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, 5, इसको बोलते हैं A1, इट मींस फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं A2, इट मींस सेकेंड टर्म। ये हमारा लास्ट टर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं AN, लास्ट हमारा टर्म। ऐसे तो A5 है, बट इट मींस डॉट 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 यहाँ पे 100 दिया गया है, हमको एक टर्म नहीं मालूम है, तो ये हमारा क्या होता है AN। अब आप लोग पढ़े होंगे इसकी फॉर्मूला, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। वो आता कहां से है, वो बनता कैसे है, तो चलिए देखते हैं। अगर फर्स्ट टर्म हमारा A है, अगर इसमें हम D को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सेकेंड टर्म। A की वैल्यू क्या होती है, A प्लस D। अगर हम A में प्लस क्या करते हैं, D और D दो को ऐड करते हैं, इट मींस 2D को ऐड करते हैं, तो हमारा निकल जाता है A3। मतलब
इट मीन्स क्या हुआ, थर्ड टर्म। तो आप देखेंगे कि A2 का मतलब है 2 है, इट मीन्स 1D, 3 है मतलब 2D। हमेशा 1 डिक्रीज करके D क्या हुआ है, ऐड होते जा रहा है। इसी में जैसे है इसी प्रकार हम लिखेंगे A मीन्स क्या हुआ, इससे 10 कम, इट मीन्स A प्लस इससे 1 कम कितना होता है, n माइनस 1 और इंटू क्या होता है, D। यहाँ से हमारा AP का जनरल फॉर्मूला निकल जाता है, GF, जनरल फॉर्मूला निकल जाता है। तो ये था हमारा फॉर्मूला, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए है फर्स्ट टर्म, n है एंड टर्म एंड डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारा एपी का जीएफ यानी कि जनरल फॉर्मूला होता है। तो इससे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं। एज एग्जांपल आपको दिया गया है 100, आपको निकालना है, आपको पता है ए भी पता है, ए कितना है 2 है, आपको डी भी पता है, डी कितना है 2 है, आपको एन लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं वो भी पता है, आपका कितना है 100। बस क्या गया हमारा एन, एन क्या है, तो एन क्या हो सकता है, तो चलिए निकालते हैं। एन कितना है हमारा 100, यहां हम रखते हैं 100 इक्वल ए कितना है 2 प्लस एन हमको नहीं मालूम है n माइनस 1 इंटू 2। 100 में से माइनस 2 करेंगे 98, 98 को 2 से डिवाइड करेंगे 49, देन माइनस 1 प्लस हो जाएगा, इट मींस हमारा n निकल जाएगा 50। तो जो हमारा 100 है वो A50 है, कितना है A50, इट मींस 15th टर्म है। तो इस तरीके से हम किसी भी अगर ए पूछे, एन पूछे, डी पूछा जाए या फिर लास्ट टर्म पूछा जाए तो आप इजी टू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी और उसकी फुल डिटेल्स, फुल ए क्या होता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एंड टर्म क्या होता है एंड देन उसकी लास्ट टर्म क्या होती है। तो हम चलिए जानते हैं सेकेंड टॉपिक इसका क्या है, सम ऑफ एन टर्म। कैसे हम सम करेंगे, ये तुम्हारा निकालना होगा ये कौन सा टर्म है, ये क्या है, लेकिन अगर निकालना पड़ेगा इसी को हम लिख देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। एन टर्म को क्या बोलते हैं, एन, सम ऑफ एन, एन को क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ एन, लास्ट टर्म, क्या बोला जाता है, टर्म ऑफ एन, लास्ट टर्म। उसी प्रकार हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म का सम क्या होता है, इसलिए जानते हैं ये हमारा क्या होता है। इसको हम डिनोट करते हैं ए सेन से, क्या ए सेन से डिनोट किया जाता है सम ऑफ एन। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा इसकी फॉर्मूला होती है, या इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं n बाई 2। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं एक a प्लस a लिखते हैं तो क्या बचेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हो जाएगा a अब प्लस a टोटल हमारा क्या हो जाएगा a8, तो हमारा हो गया n बाई 2 इंटू a प्लस a8। एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं, एन को क्या लिखते हैं, एल से भी डिनोट किया जाता है। अगर हमको सम ऑफ निकालना पड़ेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ अगर निकालना होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एल नंबर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 1। इसका हमको सम निकालना है। हमको पता है ए कितना है 2, पता है डी कितना है 2 एंड पता है हमको लास्ट एन कितना है 100, कितना है 100। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं n बाई 2, n हमको पता नहीं है, n क्या है, तो n आपको दिया है, n कितना दिया है 50, n कितना आपका 50, तो यहां लिखेंगे 50 बाई 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n कितना है हमारा 100, कितना जाएगा यहां से 25 मल्टीप्लाई 102, 0 5 25। इसका आंसर हमको निकल जाएगा 2550। ये होता है हमारा सम ऑफ एन टर्म। और इसका एक जनरल फॉर्मूला भी देखते हैं, जनरल फॉर्मूला कैसे, जैसे हमको अगर ए निकालना होता तो ए था, अगर सेकेंड टर्म निकालना होता तो उसको क्या लिखते थे ए प्लस बी, थर्ड टर्म निकालना होता तो उसको क्या लिखते थे ए प्लस 2d। तो हमारा एपी का
फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से। अगर इसके पहले हम जाते हैं तो क्या करेंगे? डी को माइनस करेंगे, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d। इस तरीके से हमारा क्या होता है? एपी का मेनली जनरल फॉर्मूला होता है। और ये था टॉप एंड टर्न। आपको पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, फिर जानते हैं आपके पास क्वेश्चन कैसे रह सकता है। जैसे हम 100 को छोड़ते हैं, अगर हम एपी में ही आते हैं, फर्स्ट टॉपिक में ही आते हैं, तो वहां आपको क्या पूछा जाएगा? 20 टर्म या 50 टर्म, 100 दिया हुआ है, एंड फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है। तो उससे आपको एपी को बढ़ाना पड़ेगा। एपी क्या करना पड़ेगा? एपी निकालना पड़ेगा। तो 50 टर्म इक्वल्स क्या है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 49d। ये कितना है हमारा? 100 है। उसमें फर्स्ट यानी ए इक्वल क्या है? 2, यहाँ 2 प्लस 49d इक्वल 100। यहाँ जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना है? 98। 98 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा निकल कर? 2। कितना आ जाएगा? 2। यानी कि डी इक्वल कितना आ गया हमारा? 2। और ए कितना था फर्स्ट टर्म? 2। इट मींस 2 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, देन 6 है, डॉट 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 100। ये हमारा एपी निकल कर आ चुका है। अब इसी में से आपको पूछ दिया जाए A20। इट मींस 20वां टर्म कौन सा होगा? तो A20 को लिखने के लिए हम लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट मींस A कितना है? 2 प्लस n कितना है? 20 निकालना है, 20 है, 20 माइनस 1, डी कितना है? 2। 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई 2, इट मींस आ गया हमारा 40। 20वां टर्म कौन सा होगा? 40। तो एक हमारा शॉर्ट एंड टर्म एंड जनरल, 2 टॉपिक 3 टॉपिक, और उस बारे हम लोग बेसिक चीजें भी देखी। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट था एपी बनाने के। एपी पहचानना है, एपी होता कौन है, उस पर हम लोग जनरल फॉर्मूला देखा, ए एन इक्वल क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देन हमने देखा सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एन बाई 2 ए प्लस ए। और उसकी बनाने के कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ तरीका भी देखे। बस आपके सिलेबस में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको एपी के रूप में लाना पड़ेगा, और देन एपी को उस फॉर्म में हमको सम ऑफ एन, या आपसे कोई टर्म पूछा जाए, आपसे एन की वैल्यू पूछा जाए, आपसे ए की वैल्यू पूछा जाए, आप वहां से बता पाओगे। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें, जिससे हम भी मोटिवेट हुए और आपको बहुत सारी वीडियोज प्रैक्टिस कराते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें देखने के लिए धन्यवाद।